हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो कल हमारा वीडियो नहीं बन पाया था, लाइट नहीं आई आंधी की वजह से, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसका जो टॉपिक है वो विद्युत ऊर्जा है। इस विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है? W इक्वल्स टू होता है Q, V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q होता है W इक्वल्स टू QV हो गया। यानी किसी भी निश्चित समय में विद्युत सेल द्वारा किसी भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए इकाई समय में या धारा प्रवाह के लिए किया गया जो कार्य है उसी कार्य को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। तो W इक्वल्स टू QV हो गया। यहाँ हम V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो V की वैल्यू हो जाएगा IR, या फिर इसकी, और Q इक्वल्स टू हो गया IT। तो एक बार इसकी जगह रख सकते हूँ V की, इसकी वैल्यू Q की वैल्यू IT इंटू IR, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर RT। आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो इसकी फॉर्म में। तो W इक्वल्स टू Q की वैल्यू तो हमें पता है IT होती है, डॉट V हो गया। अब V की फॉर्म में भी लिख सकते हो, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R हो गया ओम्स लॉ से। तो W इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में V स्क्वायर RT हो गया। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा VIT या फिर I स्क्वायर RT या फिर V स्क्वायर अपॉन RT हो जाएगा। ये हमारे पास विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। और इसका जो SI मात्रक है, SI जो यूनिट है ऊर्जा का जूल होता है। विमा आपको पता है M1L2T-2 होती है। अब देखिए बच्चों, यदि इस ऊर्जा में हम समय का भाग लगा दें, किसका भाग लगा दें? समय का भाग लगा दें, तो हमें यहाँ दूसरी राशि मिल जाएगी जिसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। क्या बोलते हैं भाई? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, यानी शक्ति का सिंबल P होता है, W अपॉन T हो गया। इकाई समय में क्षय होने वाली जो ऊर्जा है, कार्य जो है, उसको हम विद्युत शक्ति बोलते हैं। और इस W की वैल्यू हम निकाल चुके, VIT या V स्क्वायर अपॉन RT या I स्क्वायर RT होता है। टाइम से डिवाइड कर दो इसको, तो शक्ति जो आ गई हमारे पास में VI या फिर V स्क्वायर अपॉन R या फिर I स्क्वायर अपॉन R। ये हमारे पास शक्ति का फॉर्मूला आ गया। यहां से हम शक्ति का SI यूनिट बना सकते हैं। तो शक्ति की SI यूनिट हो गई जूल, समय की सेकंड, और इस जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट। क्या बोलेंगे? वॉट बोलेंगे। अब यहां पर इसके बारे में एक दो बातें और ध्यान रखेंगे। 1 kWh में कितना जूल होता है रखना नहीं है,
के का मतलब किलो हो गया, वॉट आवर का मतलब एक आवर में 3600 सेकंड होती हैं, तो 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल हो गया, या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो, यानी 1 kWh में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। और 1 किलोवाट में पूछे तो 1000 जूल होता है। अगर 1 किलोवाट में पूछे कितना वोट होता है, कितना होगा, तो 1000 होगा। और यहाँ 1 kWh बराबर 1 यूनिट होता है। 1 kWh में कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। हमारे घरों में जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसका जो मापन है वो हम या तो kWh किलोवाट घंटा या तो kWh में करेंगे, या फिर हम उसका BTU में करेंगे। BTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। हमारे घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का जो मापन है वो हम kWh या किस में करेंगे, BTU में करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और है, आपको यूनिटों की संख्या निकालनी आनी चाहिए, यूनिटों की संख्या फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ताकि इसके न्यूमेरिकलों में आपको हेल्प मिल जाए। तो यूनिट की संख्या होती है PhD बटे 1000। P का मतलब होता है टोटल पावर, P का मतलब टोटल पावर होती है, लेकिन टोटल पावर किस में लेंगे आप, वोट के अंदर लेंगे। किस में लेंगे, वोट में लेंगे। P का मतलब टोटल पावर वोट में लेंगे। और H का मतलब होता है नंबर ऑफ आवर, नंबर ऑफ आवर्स यानी घंटों की संख्या। और D का मतलब लेंगे नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। यदि आपको ये बात पता है कि P फॉर टोटल पावर वोट में लेंगे, ये याद रखनी है। H फॉर नंबर ऑफ आवर्स, ये याद रखनी है। और D फॉर नंबर ऑफ डेज, यदि ये आपको पता है तो आप यहाँ से पावर के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप कर सकते हैं। हम आपको 1-2 क्वेश्चन पावर के ऊपर करके बताते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। और बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 100 वोट के 2 बल्ब, 100 वोट के 2 बल्ब व 500 वोट की 2 मरकरी रोजाना 4 व 6 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। जबकि विद्युत की दर 5 रुपए प्रति यूनिट हो। हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, 100 वोट के 2 बल्ब हैं और 500 वोट की 2 मरकरी हैं, रोजाना 4 व 6 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए, जबकि विद्युत की दर 5 रुपए प्रति यूनिट हो। अब सबसे पहले हम एक 30 दिन के अंदर बल्बों से टोटल यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम 30 दिन के अंदर मरकरी से टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, यूनिट कितनी आई। तो यहां निकालेंगे बल्बों से 30 दिन की कुल यूनिट, बल्बों से 30 दिन की कुल यूनिट PhD बटे 1000 बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, PhD अपॉन 1000। P का मतलब टोटल पावर,
बच्चों यहाँ ध्यान देना, 2 बल्ब हैं तो टोटल पावर 200 हो गई, इंटू एच नंबर ऑफ पावर 4 हो गया, नंबर ऑफ डेज 30 हो गया, अपॉन 1000 हुआ। तो यहाँ इससे ये फ्री हुआ, 4 के 12 दूनी 24 यूनिट आ गया। यानी 30 दिन में बल्ब 24 यूनिट पावर कंज्यूम करेंगे। और मरकरी से कुल यूनिट वही PhD बटे 1000, तो 2 मरकरी हैं तो 1000 यूनिट वो पावर हो गई। नंबर ऑफ पावर 6 और नंबर ऑफ डेज 30 अपॉन 1000 से 1000 फिनिश 180 यूनिट। यानी मरकरी जो है उससे 180 यूनिट है वो पावर कंज्यूम होगी 30 दिन में। अब जो टोटल पावर कंज्यूम हुई है कुल बल्ब और मरकरी से, जो पावर शक्ति जो कंज्यूम हुई है, कुल शक्ति व्यय जो हुआ है वो हुआ है भाई 180 प्लस 24, तो ये कितना हुआ 4 0 और 2 यानी 204 यूनिट हुआ है। अब गवर्नमेंट जो पैसा लेती है वो 1 यूनिट का 5 रुपए लेती है। यहाँ चूंकि 1 यूनिट का जो खर्चा है 5 रुपए है, तो 204 यूनिट का खर्चा कितना आएगा 204 गुना 5, इतना रुपया आपको बिल पे करना पड़ेगा। यानी पावर के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। बाकी ऐसे क्वेश्चनों में आप एक चीज याद रखें, PhD बटे 1000 क्योंकि यूनिट इसी से निकलेंगी और इससे यूनिट निकालने के बाद में टोटल यूनिट को पैसे से मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो पावर के ऊपर था। और यहाँ पर एक छोटा सा नियम और है, जूल का नियम। तो जूल का नियम ये बोलता है W प्रोपोर्शनल टू H होता है। W किया गया कार्य, H हीट है उष्मा, और W इक्वल्स टू होता है JH। तो यहाँ हमारे पास में हीट आ गई बच्चों W अपॉन J, और W की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं VIT अपॉन J, या फिर V स्क्वायर अपॉन RT अपॉन J, या फिर I स्क्वायर RT अपॉन J। J उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, इसकी वैल्यू 4.2 जूल प्रति कैलोरी होती है। तो हम यहाँ से हीट निकाल सकते हैं, हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं इस जूल के नियम से। तो आज हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक पावर पर, जूल के नियम पर। बुक के अंदर 1-2 न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, तो हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आंकिक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये जो क्वेश्चन है एक आंकिक का 12वां क्वेश्चन आप करना, आपसे हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, आंकिक का न्यूमेरिकल 12 आपसे हो जाएगा, आप इसको करना। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक कुंडली जिसका रेजिस्टेंस 4.2 ओम है, कुंडली का प्रतिरोध है 4.2 ओम, पानी में डूबी हुई है। यदि इसमें 2 एम्पियर का करंट 10 मिनट्स के लिए फ्लो किया जाए, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है और समय दिया हुआ है 10 मिनट है, तो बच्चों 10 × 60 यानी 600 सेकंड हो गए। तो कुंडली में कितने कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी, जे की वैल्यू दी हुई है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो कैलोरी उष्मा H का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, W/T होता है, W/J होता है, और W की वैल्यू हो गई I स्क्वायर RT/J। आप इसके अंदर रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा I स्क्वायर R, I की वैल्यू है 2 × 2, R की वैल्यू 4.2 और T की वैल्यू 600/4.2, 4.2 से 4.2 फिनिश, 6 चौका 2400 कैलोरी उत्तर आ गया।
क्लियर है? ये हमारा जूल के नियम पर क्वेश्चन था। और 12वां क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, 11वां भी आप करना, बाकी हम आपको क्वेश्चन 9 करवाएंगे और एक क्वेश्चन नंबर 3 करवा देंगे, बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। बच्चों में बार बार बोल रहा हूँ, इसके लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, अच्छे से इनको पढ़ें। जो क्वेश्चन नहीं आया कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट डालें कि सर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कराइएगा। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। एक विद्युत अपघटनी सेल है, किरचॉफ का सेलों का संयोजन है, लेकिन मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊंगा। पहले आपको किरचॉफ के नियम पढ़ाऊंगा, क्योंकि किरचॉफ का नियम छठे पार्ट लेसन जो है उसका पार्ट है। क्योंकि किरचॉफ का नियम समझ में आने के बाद में आपको इस सेलों का संयोजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा इस चैप्टर का ये टॉपिक और बचा है, विद्युत अपघटनी सेल और उनका कॉम्बिनेशन। तो आप इनको पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर के बाद में इस चैप्टर के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे। इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे, फिर हम फोर्थ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे, फिर हम थर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे, फिर हम सेकंड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे, फिर हम फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे। तो आप इन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ते रहना है और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद।